हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका बहुत ही स्वागत है हमारे चैनल चकाचक कैरियर पे। तो आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे हम आप लोगों को जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं। इसके साथ साथ कैरियर गाइडलाइन के बारे में बताते हैं। जो भी नई नई चीजें होती है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो अभी आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में ही कल ही जो है बिहार पॉलिटेक्निक का रिजल्ट आया हुआ है। कल ही जो है कि बिहार पॉलिटेक्निक का रिजल्ट आया हुआ है और काफी बच्चों ने उसमें अपना अच्छा स्कोरिंग किया है। अच्छा जो है कि अपना रैंक लाए हैं और वो लोग जो है कि इंजीनियर बनने के लिए अब कहीं ना कहीं एडमिशन लेंगे। तो उसी के बारे में उसी से रिलेटेड ये वीडियो जो है कि हम लेकर के आए हुए हैं। और ये वीडियो जो है आशा करते हैं इस वीडियो से आपको काफी जो है कि मदद मिलेगा। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपका कितना नंबर होगा तो आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मार्गदर्शन देने वाले इस टाइप की चीजों के बारे में बताने वाले काफी कम लोग होते हैं, क्योंकि मैट्रिक और इंटर बेस पे बच्चों को इतना नॉलेज नहीं हो पाता है और वो जो है कि वहां तक वो नहीं कर पाता है। जैसे मैंने भी इस समस्या का जो है कि सामना किया है, जिसके जहाँ पे जो है कि हमको नॉलेज नहीं था और थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होकर के जो है कि बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया और उसका खामियाजा जो है कि आगे जाके भुगतना पड़ता है कि हमने ऐसे किया होता उस समय पता होता। तो पहला चीज इस वीडियो में हम ये क्लियर करेंगे कि आपका कितना तक रैंक होगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि गांव में जो है ऐसे भी लोग होते हैं जो आधे अधूरे जानते हैं और सही नहीं बताते हैं और आपके माइंड में पहले से ही निगेटिव डाल देते हैं। ठीक है, जिसके वजह से आप जो है कि सही से सही चीजों को नहीं कर पाते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार पॉलिटेक्निक में कितना तक अगर आपका रैंक होगा तो एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कैटेगरी में कितना तक रैंक होगा तो एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा आपको मैकेनिकल ब्रांच लेना है तो कितना तक रैंक होगा तो हो जाएगा। ठीक है, ये जो हम डाटा बताएंगे ये पिछले साल के हिसाब से बताएंगे। पिछले साल जो रेशियो रहा है जिस रैंक पे जितना एडमिशन जिस ब्रांच में हुआ है उसके हिसाब से बताएंगे। क्योंकि पिछले साल भी हम काफी बच्चों का काउंसलिंग कराए थे और वहां से हमको कुछ आइडिया है और प्लस में हमने डाटा भी निकाला हुआ है कि इतना रैंक होगा तो उनका एडमिशन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट बिहार पॉलिटेक्निक में अगर कितना तक रैंक होगा तो उसको कोई ना कोई ब्रांच जो है कि पूरे बिहार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी ब्रांच में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। कितना तक आखिर रैंक होगा जनरल में कि वो गवर्नमेंट कॉलेज तक जो है कि उसका एडमिशन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको पता है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि अगर आपका जनरल कैटेगरी में अगर 20,000 तक रैंक है, अगर 20,000 तक रैंक है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। किसी न किसी ब्रांच में आपका एडमिशन हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन आपका मनचाहा ब्रांच आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि आपका जो है कि वहां पे एडमिशन हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, ब्रांचेज फिक्स नहीं है, वो आपकी मर्जी से नहीं मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको काउंसलिंग सही से कराना है, अपना जो है कि सीट सही से चुनना है, कॉलेज सही से चुनना है, तब जाकर के आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर कैटेगरी की बात करें तो आपको कैटेगरी में जो है अगर जो है कि अनरिजर्व कैटेगरी है, जो भी आपका रिजर्व कैटेगरी है, तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बात करें तो अगर आपका कैटेगरी में बीसी है तब का अगर 8 से 10,000 तक रैंक है तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप SC ST है तो 9,000 तक रैंक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप EWS हैं तो आपको 3500 से 4,000 तक अगर आपका रैंक है तो आपको सीट मिल जाएगा। अगर आप फीमेल है तो अगर आपका 9,000 भी रैंक है तो आपको वहां पे सीट मिल जाएगा। तो ये तो बता दिए कि जनरल रैंक होगा तो इतना जो है कि सीट मिल जाएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हम जो डाटा दिखा रहे हैं इस डाटा में से अगर आपका आता है तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपको कोई ना कोई ब्रांच में आपका एडमिशन वहां पे हो जाने वाला है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बशर्ते काउंसलिंग सही से कराना है, कॉलेज सही से चुनना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें कुछ मेजर ब्रांचेस हैं जो लड़कों को काफी पसंद होता है, तो उस ब्रांचेज के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ब्रांचेज में जो है कि उनको कितना जो है कि सीट की रैंक की आवश्यकता है। ठीक है, ब्रांचेज की हम बात करें कि किस किस ब्रांच में जो है कि कितना जो है कि रैंक की आवश्यकता है, तो वो है अगर मान के चलिए, देखिए ये ब्रांचेज जो है ना बिहार में जो है कि काफी कुछ फेमस ब्रांच है, लड़के जो जिसको पसंद करते हैं, ठीक है, उस पर ज्यादा जो है कि जोर डालते हैं, जिसकी वजह से जो है कि उसका मांग बढ़ जाता है। मांग बढ़ जाएगा तो उसमें ज्यादा नंबर वाला का होगा। तो कुछ एक मोटा मोटा अंदाजा देते हैं कि मान के चलिए कि अगर आपको बिहार में सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है और बिहार के किसी कॉलेज में आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो जाए, तो उसके लिए कम से कम अगर आपको जनरल कैटेगरी में 14,000 तक रैंक है, ठीक है,
तो आपको जो है कि वहां पे सीट मिल जाएगा। ठीक है, अगर जनरल में आपका 14,000 तक है और अगर आपका कैटेगरी में 3,000 तक रैंक है तो आपको किसी न किसी कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। ठीक है, वही हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो अगर आपको जनरल में 20,000 तक रैंक रहता है, ठीक है, जनरल में अगर 20,000 भी रैंक है और आपको कैटेगरी में 6,000 तक रैंक है तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, बशर्ते आपको क्या कह रहा है, एक ही बात, आपको कॉलेज अच्छा सा चूज न करना है। ठीक है ना, आपका काउंसलिंग सही होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेते हैं तो अगर आपका 25,000 भी जनरल में रैंक है और कैटेगरी में 8-9,000 तक रैंक है तो आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच लेना चाहते हैं तो 20,000 तक रैंक है तभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन काउंसलिंग सही से होना चाहिए। तो ये वीडियो हम बस इसीलिए बताए हैं, ये जो है एक्यूरेट डाटा नहीं है, लेकिन ये बता दिए इसलिए कि आप जो घबराइए मत। ठीक है, आपको फर्स्ट राउंड में नहीं होगा, सेकंड राउंड में होगा, थर्ड राउंड में होगा, लेकिन आप लोग काउंसलिंग फॉर्म डालिए, आप लोग काउंसलिंग कराइए। ठीक है ना, हो सकता है फर्स्ट में ना मिले, सेकंड में मिले, थर्ड में मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। जो रैंक हम बता दिए हैं उतना रैंक वाले का एडमिशन होगा गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है ना, और आपका गवर्नमेंट से अगर 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर लेते हैं चाहे किसी भी स्ट्रीम में, तो समझिए कि एक फ्यूचर के लिए बहुत ही बड़ा वो चीज हो जाता है। ठीक है ना, अगर आपको जनरल में भी आपको जॉब के लिए अप्लाई करना होगा तो बहुत जगह डिप्लोमा मांगते हैं। ठीक है, आपको गवर्नमेंट फील्ड के लिए तो हो ही जाता है। तो आपको अगर इतना रैंक है तो आप घबराइए मत, आप काउंसलिंग पे ध्यान दीजिए, अच्छा से काउंसलिंग कराइए। ठीक है, अगला वीडियो लेकर के आने वाले हैं कुछ बेस्ट ब्रांचेज के बारे में कि डिप्लोमा में कौन कौन से ऐसे ब्रांचेज है जिसका ज्यादा मांग होता है, जिसमें ज्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे ब्रांच के बारे में बताएंगे, कुछ हिडन ब्रांच के बारे में जिसको लोग जानता ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है स्टूडेंट को, और वो कर नहीं पाता है, और उसमें जो है कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है ना, जैसे हमने भी कुछ बाईपास तरीका अपनाया है जिसकी वजह से हमको भी जो है कि शुरू में दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी तक जो है कि हमको बहुत अच्छा कुछ हो रहा है। तो आप लोग को आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, और आपका अगर जितना भी रैंक है आप जरूर वीडियो में कमेंट करें, हम बता देंगे कि आपको कौन कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। थैंक यू।